तो ओके हम लोग इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 किए थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों मैट्रिक्स को, और क्या है माइनस, इस दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा इसका आंसर इसमें से माइनस कर दो, काम हो गया। जो आएगा वो आएगा सिंगल मैट्रिक्स, दैट इज द आंसर जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम करवा देते हैं 11, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी खुद से करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 करवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 3 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 2 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 है, 0 है, उसके बाद -2 है, 1 है, 5 है, उसके बाद दिया हुआ है 1 -2 और 3, फिर -1 2, उसके बाद दिया हुआ है 4, उसके बाद दिया हुआ है 2 3 7 4 7 2। ठीक, तो हम लोग को करना क्या है, सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक, मल्टीप्लाई, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है रो, इसको क्या करेंगे कॉलम, फिर ये क्या है रो, फिर इससे, ठीक। ये कितना के कितना बाय कितना मैट्रिक्स है, 3 × 2 मैट्रिक्स है, ये रो कॉलम, एंड फिर ये कितना कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम, 2×3 मैट्रिक्स। ये पहला बार मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कैटेगरी था, क्या क्राइटेरिया क्या था, तो पहला वाला जो कॉलम होगा वो रो के बराबर होना चाहिए है, तो जो बच गया वही न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा, मतलब 3×3 मैट्रिक्स बनेगा, जो भी बनेगा मेरा, ठीक। तो 3, पहले ये रो ये कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये रो मल्टीप्लाई ये कॉलम, 3 × 2 क्या हो जाएगा -6, ये 3 × 2 क्या हो गया -6, अब फिर क्या होगा -2 × 1 क्या होगा -2, ठीक। 3 ये अब करो, ये रो ये कॉलम, 3 × 1 = 3, फिर -2 × 2 कितना हो जाएगा -4, फिर ये कॉलम ये रो ये कॉलम, 5 × 3 = 15, फिर -2 × 3 कितना होगा -6, कोई दिक्कत। सिमिलरली हम लोग नीचे की ओर 2 और 4 और फिर ये कॉलम, फिर ये इस तरीक़ा से जाएंगे हम, ये पूरा सॉल्व कराते थे, ठीक है। तो 2 × 2 कितना होगा -4, ठीक है। फिर 2 × ये 4 × 1 = 4 क्या हो जाएगा +4, कुछ नहीं तो प्लस, फिर ये 2 × 2 यहाँ, फिर 4 × 8, सिंपल सॉल्यूशन ही करना, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। 2 4 5 3 5 2 = 10, 4 3 = 12, ठीक। 5 × -2 क्या हो जाएगा -10, ये 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर ये 5 1 = 5, फिर 0 × -2 0 ही रहेगा। उसके बाद 5 5 = 25, फिर 0 × 3 0 ही रहेगा, ठीक। माइनस उसके बाद 1 2 4 2 3 7 4 7 2, ठीक। अब -6 और -2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है -1, एक साथ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। -1 क्योंकि ये तो हम लोग को करना ही है ना, तो एक साथ 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2, तो -2, फिर क्या होगा 15 - 6 कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 9, ठीक है। उसके बाद ये क्या आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4, फिर क्या आएगा ये -4 + 4 क्या होगा 0, 2 - 8 क्या होगा -6, 10 + 12 कितना होगा 22, एक मिनट -0 आया था, इसका कॉरस्पॉन्डिंग है -2, इसका -3, फिर 22 -7, सिमिलरली 10 + 10 -4, फिर 5 -7, फिर 25 -2। सॉल्व कर लो, न्यू मैट्रिक्स और सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए, नया मैट्रिक्स आएगा वो निकल के आ जाएगा -9, फिर
3, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, फिर -2 -9, फिर 22 - 7 कितना हो जाएगा वो 22 - 7 15 होगा, 16 17 18 19, ये हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है -10 -14 फिर -2 फिर 25 टू -2 23। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। -9 -5 नहीं है, ये 5 ही सही है। -2 -9 15 सही है। उसके बाद -14 -2 और 23 सही है। ये कहीं गड़बड़ हुआ है, ये चेक करना पड़ेगा हमको। 3 -4 एक मिनट, ये 3 -2 इंटू माइनस क्या होगा, एक मिनट, माइनस तो प्लस होगा, तो 4 + 3 7 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा 7 आएगा, और फिर यहाँ पे अगर 7 होगा, यहाँ पे अगर 7 होगा तो 7 -2 होगा, और 7 -2 होगा तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक, अब ये सही। ठीक, करेक्ट। तो ये मेरा एक आंसर आ गया जो सिंगल मैट्रिक्स का था। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का बी, ये जो 11 का बी नंबर है ना, ये क्वेश्चन है सिमिलरिटी है, ये हम लोग करवाई थी। ठीक, तो ये रहा सॉल्यूशन 11 नंबर का, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है ये। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर क्या आता है 12। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास ए दिया हुआ है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, एक ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स है जो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स, बी दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम लोग को फाइंड आउट करना है। ए के ऊपर क्या है टी है, इधर बी क्या है टी। ठीक है, तो ये क्या है टी, किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लो, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। सिंपल, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। मतलब जोड़ के जो आंसर आएगा, एडिशन करके आएगा, वही आंसर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में करना क्या है, तो देखो ट्रांसपोज कैसे निकलता है। मैंने क्या बताया था कि जो कॉलम है ना उसको रो बना दो, नहीं रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ई, तो -5 -2 -8। ठीक है, उसके बाद 2 3 -1 फिर 3 -4 और 3। ठीक है, ये ए हो गया। अब बी इक्वल टू क्या होगा 6 2 7 -1 -2 और 1। ठीक है, उसके -3, उसका 5 -2। ठीक है, ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब एक काम करो, 8 का ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज निकालो। ऐसा आसान है, ईजी है। ठीक है, अब ये मान लो कि आपका क्या है, ये रो है ना, तो इसको कॉलम बना दो। कैसे, -5 -2 और -8, ये क्या है रो है, कॉलम बना दो। 2 3 -1, ये क्या है रो है। रो क्या होता है, जो इस तरीक़े से, ये रो हो गया, ये क्या हो गया कॉलम हो गया। तो ये जो रो है इसको कॉलम बनाओ, 3 -4 और 3। सिमिलरली बी को भी हम लोग को सेम करना है, बी का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये रो है तो इसको कॉलम बनाओ, ये रो है इसको कॉलम बनाओ, ये रो है इसको कॉलम बनाओ। 6 2 और 7, इधर बचेगा -1 -2 और 1, ये हो गया -3 5 और -2। ए ट्रांसपोज निकल गया, बी ट्रांसपोज निकल गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो जो ट्रांसपोज आया है ना, दोनों को जो जोड़ दो, ऐड कर दो। तो कैसे करेंगे, तो -5 2 3 प्लस, ये वो तो वहाँ होगा -2 3 -4, उसके बाद -8 -1 और 3, उसके बाद यहाँ पे 6 -1 और -3। ठीक, उसके बाद 2 -2 और 5, और उसके बाद यहाँ जाएगा 7 1 और -2। क्लियर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इसको ऐड करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो -5 था, तो -5 ये हो गया -5 प्लस 6, करते चले जाएंगे। अब इसको प्लस कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस तो ही करना है, तो कर लो, खुद से भी कर सकते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा।
समझ में आया? मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसको प्लस कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो -5 + 6, ठीक है। उसके बाद 2 + -2 - 1, उसके बाद फिर 3 - 3, फिर -2 + 2 -2 + 2, उसके बाद फिर 3 + -2, 3 + -2 -2 ये हुआ, -4 और फिर +5, -4 + 5, उसके बाद फिर -8 और +7, उसके बाद फिर -1 + 1, उसके बाद 3 - 2। ठीक, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, इसीलिए 3 - 2 आ गया। ठीक, अब कर लो, इसको ऐड कर लो। -5 + 6 क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 2 - 1 1 ही आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये क्या आएगा? 1 आएगा। -8 + 7 क्या आएगा? -1 ही आएगा, और ये 0 आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। एक बार मैच कर लो, ये देखो क्या है? 1 1 0, यहाँ क्या आ रहा है? 1 1 0, ठीक है। 0 1 1 0 1 1 -1 0 और 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 13 एंड 14 नंबर 13 एंड 14 करेंगे, ठीक है। वो भी ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है वो वाला वीडियो, 13 एंड 14, ठीक है। तो आज के लिए 12 नंबर क्वेश्चन